हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IBM UGPG में। तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन टोपोलॉजी में लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, कुछ टोपोलॉजीज के टाइप देखेंगे। एक तो जो अपने पास है टोपोलॉजीज के नाम है, देखो, कोर्जर टोपोलॉजी और फाइनर टोपोलॉजी। ठीक है, यानी कोई भी टोपोलॉजी को कोर्जर कब कहेंगे और फाइनर कब कहेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी नहीं है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी तो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपन कोर्जर और फाइनर टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद अपन जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज है, जैसे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, यूजुअल टोपोलॉजी है, उनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन यही बात कर लेते हैं कि कोर्जर टोपोलॉजी और फाइनर टोपोलॉजी कौन सी होती है। ठीक है, ये देखो, कोर्जर और फाइनर का जो कंसेप्ट है, ये कुछ उस तरह का ही है जिस तरह से सबसेट और सुपरसेट का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले डेफिनेशन दिखाता हूँ, फिर अपन एग्जांपल से समझेंगे कौन सी कोर्जर है और कौन सी क्या है फाइनर है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन अपन राइट डाउन करते हैं कि लेट T1 and let T1 and T2 two are two topologies on set X। ठीक है, ऑन नॉन एम्प्टी सेट, ऑन नॉन एम्प्टी सेट X, then then या फिर ऐसे कह सकते हो, लेट T1 and T2 आर टू टोपोलॉजीज जो ऑन X, देन चलो देन टोपोलॉजी T1, देन टोपोलॉजी T1 is said to be coarser, said to be coarser, कोर्जर, या फिर कोर्जर की जगह स्मॉलर भी वर्ड आता है, या फिर वीकर, कोर्जर या वीकर। ठीक है, कोर्जर, वीकर, देन दैट टोपोलॉजी, देन दैट टोपोलॉजी, देन दैट टोपोलॉजी T2, T2 if T1 is subset of T2। ठीक है, and T2 is called, and T2 is called finer, then the topology, then the topology T1। ठीक है, ये अपन ने क्या कहा कि दो टोपोलॉजीज है अपने पास, एक है T1 और एक है T2। ठीक है, अब T1 अगर सबसेट है T2 की, ठीक है, T1 अगर T2 का सबसेट है तो T1 को क्या कहेंगे, कोर्जर कहेंगे या वीकर कहेंगे या फिर स्मॉलर कहेंगे, और T2 को क्या कहेंगे, अपन फाइनर कहेंगे। ठीक है, T2 को क्या कहेंगे, फाइनर कहेंगे। जैसे अपन A सबसेट होता है B का, ठीक है, ए को तो क्या कर देते हैं, सबसेट कह देते हैं, बी को सुपरसेट कर देते हैं, क्योंकि ए छोटा होता है बी बड़ा होता है। उसी तरह का कंसेप्ट ये है कि T1 और T2 दो टोपोलॉजी है एक सेट कैपिटल X पे, देन है, तो देन टोपोलॉजी T1 इज सेड टू बी कोर्जर, T1 को कोर्जर कहेंगे, देन द टोपोलॉजी T2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो, ये देन यहाँ पे वर्ड मत लगाओ, चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही कह दो कि लेट T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी ऑन नॉन एम्प्टी सेट X, टोपोलॉजी T1 इज सेड टू बी, यहाँ से सीधा ही ठीक रहेगा। अच्छा, टोपोलॉजी T1 इज सेड टू बी कोर्जर, देन द टोपोलॉजी T2 इफ T1 इज सबसेट ऑफ T2, एंड T1 तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, कोर्जर या विकर, क्योंकि ये T2 के अंदर कंटेन हो रही है, और T2 क्या हो जाएगी, फाइनर हो जाएगी। ठीक है, भी एक छोटी होगी तो एक बड़ी होगी, एक वीक होगी तो एक स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अगर दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो एक अगर वीक है तो दूसरा तो अपने आप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो T1 अगर कोर्जर है तो T2 क्या होगी,
फाइनर होगी, या फिर इसको बिगर भी कह देते हैं, ठीक है, फाइनर या बिगर इसको कह देते हैं अपन, ठीक है, या फिर लार्जर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, लार्जर वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, लार्जर फाइनर की। ठीक, आप कोई भी एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसमें, जैसे अपन ने कल पिछले वाले लेक्चर में देखा कि x को अपन ने ए बी सी लिया, ठीक है, और x पे डिफाइंड अपन ने एक T1, एक टोपोलॉजी अपन ने क्या ले लिया, एक टोपोलॉजी अपन ने ली थी, जैसे फाई और x, और इसमें क्या आ रहा है, सेट ए आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, सेट ए आ रहा है। आप इसी की जगह अगर T2, बताओ एक अपन टोपोलॉजी ले लेते हैं, ए भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या T1 जो है T2 के अंदर आ रहा है क्या, पूरा T1 के सारे एलिमेंट्स T2 के अंदर आ रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगी इसमें कोर्जर टोपोलॉजी, और T2 क्या हो जाएगी इसमें फाइनल टोपोलॉजी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, फाइनल टोपोलॉजी। ये देख लो चाहे T2 अपन ने बनाया क्या वो टोपोलॉजी है या नहीं है, देखो 5 और x आ रहे हैं, ठीक है, दो कंडीशन। अब देखो इंटरसेक्शन करो किन्हीं दो का, इन दो का इंटरसेक्शन ये आ रहा है, सभी का इंटरसेक्शन इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसी के अंदर आ रहा है, तो T2 टोपोलॉजी है। चाहे इनका क्या कर सकते हो आप, इनका आप यूनियन करके देख लो। चार की चार प्रॉपर्टीज कल अपन ने पढ़ी थी टोपोलॉजीज की, टोपोलॉजी की क्या क्या पढ़ी थी, पहला फाई आना चाहिए इसके अंदर, कैपिटल एक्स आना चाहिए, और इंटरसेक्शन किन्हीं दो का इंटरसेक्शन करें, फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए क्लोज्ड होनी चाहिए, यानी किन्हीं दो एलिमेंट्स का टोपोलॉजी के अगर अपन इंटरसेक्शन करें उस सेट का तो उसी के अंदर आना चाहिए, और यूनियन करें तो भी यूनियन भी इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी कोर्जर और फाइनल टोपोलॉजीज की, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं कंपेरेबल, ठीक है, टोपोलॉजीज, ठीक है, इसके बाद अपन करते हैं कंपेरेबल टोपोलॉजीज। एक डेफिनेशन और है यहाँ पे, तो ये तो होगी यहाँ पे, इसके बाद कोर्जर और फाइनल की, तो अपन बात करते हैं कंपेरेबल, कंपेरेबल टोपोलॉजीज, कंपेरेबल टोपोलॉजीज। कंपेरेबल टोपोलॉजीज कौन सी होती हैं, तो देखो टू टोपोलॉजीज, टू टोपोलॉजीज, टू टोपोलॉजीज T1 and T2, two topologies T1 and T2 a on a non-empty set, on a non-empty set X is two topologies T1 and T2 on a non-empty set are said to be are said to be said to be comparable, comparable if T1 is subset of T2 or T2 is the subset of T1, ठीक है। दो टू टोपोलॉजीज T1 और T2 को कंपेरेबल अपन कब कहेंगे, कंपेरेबल तब कहेंगे या तो T1 क्या हो T2 का सबसेट हो, या फिर T2 T1 का सबसेट हो, तभी तो क्या कर पाएंगे अपन, कंपेयर कर पाएंगे। अब कंपेयर कैसे कर पाते हैं, ठीक है, कंपेयर तभी कर पाते हैं जब एक छोटा हो एक दूसरे के अंदर आ रहा हो, ठीक है, T1 या तो T2 के अंदर कंटेन हो रहा है या फिर T2 T1 के अंदर आ रहा हो। जैसे ये T1 इसके अंदर आ रहा है तो अपने को पता चल रहा है ना कि T1 तो इससे छोटा है यानी वीकर है इससे, ठीक है, फाइन सॉरी कोर्जर है, तो अपन बता पाते हैं यहाँ पे या तो T1 T2 के अंदर आ रहा हो या फिर T2 T1 के अंदर आ रहा हो, तभी अपन क्या बता पाते हैं, तभी अपन बता पाते हैं कि कंपेरेबल है या नहीं है, ठीक है, टोपोलॉजीज कंपेरेबल है या नहीं। जैसे T1 है T2 का सबसेट, T1 और T2 क्या दोनों कंपेरेबल है, यानी देख लेना दो टोपोलॉजीज अगर दे रखी हो आपको और दोनों को अगर कोई एक दूसरे का सबसेट है, ठीक है, जैसे T1 या तो T2 का सबसेट या T2 T1 का सबसेट है, तो अपन क्या कहेंगे उस टाइम अपन कहेंगे ये कंपेरेबल टोपोलॉजीज है, ठीक है। अब इसके बाद अगर कंपेरेबल की बात होगी, कंपेरेबल का मतलब हो गया या तो T1 T2 का सबसेट या T2 T1 का सबसेट हो गया।
अब अगर बात करें नोट कंपेरेबल की बात करें, नोट कंपेरेबल, अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा नीचे नोट कंपेरेबल, यानी कंपेरेबल कब नहीं होगी, कंपेरेबल टोपोलॉजीज, नोट नोट कंपेरेबल, नोट कंपेरेबल क्या हो जाएगी, टू टोपोलॉजीज T1 and T2 आर सेड टू बी नोट कंपेरेबल इफ, यहाँ पे लिखूं टू टोपोलॉजीज T1 and T2 are said to be not comparable topologies if T1 is not subset of T2 and, यानी ना तो T1 T2 का सबसेट हो ना T2 क्या हो T1 का सबसेट हो, ठीक है, यानी दोनों ही देखो क्रॉस का लगाया, ना ना तो T1 T2 का सबसेट है ना T2 T1 का सबसेट है, ठीक है, ना T1 T2 का सबसेट है ना T2 एंड आ रहा है। देखो इसमें तो कंपेरेबल कब हो जाएगी, या तो इसमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो क्या हो जाएगी, कंपेरेबल हो जाएगी, यानी T1 अगर T2 का सबसेट है या फिर T2 T1 का सबसेट है तो कंपेरेबल अपन कह सकते हैं, ठीक है, कंपेरेबल कह सकते हैं, तब कंपेरेबल हो जाएगी। कंपेरेबल कब नहीं होगी, जो T1 ना तो T1 T2 का सबसेट हो ना T2 T1 का सबसेट हो, दोनों बात नहीं होनी, ठीक है, दोनों बात ये होनी चाहिए कि T1 नहीं होना चाहिए T2 का सबसेट और T2 T1 का सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात हुई, तो ये एक बार देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर आगे अपन बात करें इसमें, ठीक है, अगर आगे अपन बात करें, एक मिनट, हाँ तो आगे देखते हैं अपन इक्वल टोपोलॉजीज कब होगी, ठीक है, इक्वल टोपोलॉजीज कब होगी, इक्वल टोपोलॉजीज के लिए क्या कंडीशन होगी, T1 T2 का सबसेट और T2 T1 का सबसेट, ये दोनों कंडीशन हो ना, और की जगह अगर एंड आ जाए तो फिर क्या कहेंगे अपन, इक्वल टोपोलॉजीज कहेंगे, ठीक है, टू टोपोलॉजीज को इक्वल टोपोलॉजीज अपन कह देंगे, इक्वल या फिर सेम टोपोलॉजी, इक्वल कह दीजिए या फिर इक्वल और सेम टोपोलॉजीज, इक्वल या सेम टोपोलॉजीज, इक्वल या सेम टोपोलॉजीज कब होगी, तो टू टोपोलॉजीज, क्या कहेंगे, टू टोपोलॉजीज T1 and T2 are, two topologies T1 and T2 are said to be equal topologies if T1 is subset of T2 and, यहाँ पे और आ रहा है, ठीक है, एंड T2 is the सबसेट ऑफ T1, ठीक है, दो टोपोलॉजीज को इक्वल कब कहेंगे, T1 T2 का सबसेट हो, T2 T1 का सबसेट हो, यानी T1 पूरा T2 के अंदर आ रहा है और T2 पूरा T1 के अंदर आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे तभी तो एक दूसरे के अंदर कंटेन हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, जैसे सेट का ही कंसेप्ट ले लो, सेट में A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, देन A एंड B आर इक्वल सेट्स, ठीक है, तब इक्वल सेट्स हो जाएंगे, तो ये इक्वल और सेम टोपोलॉजीज की डेफिनेशन हुई यहाँ पे अपने, ठीक है। अब इसी के साथ अगर अपन आगे देखें तो आगे अपन क्या देख सकते हैं, इसी के साथ आगे अपन देख सकते हैं कि डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजीज, ठीक है, इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजीज की बात अपन कर सकते हैं,
तो चलिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको पूरा ही, और फिर अपन इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजीज की बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजीज। डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट, पहले इनडिस्क्रीट की कर लेंगे फिर डिस्क्रीट टोपोलॉजीज। अब सम स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज की बात करेंगे। देखो सम स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज, सम स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज, कुछ स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज की बात अपन करते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज की बात करते हैं। तो पहली टोपोलॉजी आती है इसमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होती? ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें क्या आए, ओनली फाई आए और एक्स आए। ठीक है, वही टोपोलॉजी, जैसे सबसे छोटी टोपोलॉजी जो बन सकती है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। ठीक है, जिसमें फाई आए और एक्स आए, बस दो ही एलिमेंट आए, वो क्या होगी, अपने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। अ, देखो, let x be a non-empty set, let x be a non-empty set, and I is equal to 5 plus, sorry 5 comma x। ठीक है, x क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और i क्या है, i में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो है 5 और एक है x, दो एलिमेंट है i में, दो एलिमेंट है i में, तो 5 और x। अब देखो ये टोपोलॉजी है या नहीं, इसमें दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है 5 और x की। अब देखो क्या दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का तो 5 आता है, 5 और एक्स का, तो वो भी इसके अंदर है, यूनियन भी इसी के अंदर है। तो यानी 5 और एक्स से क्या है, टोपोलॉजी तो बन रही है, और ये सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है, कोर्जेस्ट टोपोलॉजी भी बोल सकती है, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू 5 कोमा एक्स, देन आई इज कॉल्ड, देन आई इज कॉल्ड, देन आई इज कॉल्ड, देन आई इज, देन आई इज a topology on X and is said to, and is called, and is called indiscrete topology, and called indiscrete topology। ठीक है, आई क्या है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 5 कोमा एक्स है। ठीक है, 5 कोमा एक्स है, तो इसे अपन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। इससे छोटी टोपोलॉजी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, 5 और एक्स आना चाहिए, वो तो आना ही आना चाहिए। अगर ये 5 और एक्स नहीं आते तो बनती नहीं। पहले खराब 5 और एक्स आ रहे हैं, इसके इनसे तो छोटा नहीं कर सकते अपन, तो इसे अपन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। इसे कोर्जस टोपोलॉजी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, I is called, I is also called, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं इस चीज को कि ये जो I is equal to 5 plus 5 comma x is called coarset, coarset topology on x, topology on x। ये सबसे छोटी है तो कोर्जेस्ट हो जाएगी,
कोर्जर मतलब छोटी होती, कोर्जेस्ट मतलब सबसे छोटी होगी, ठीक है। कोर्जेस्ट सबसे छोटी होगी, जैसे आप कहते हो ना स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, ठीक है। इसी तरह से ये क्या होती है, कोर्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, ठीक है। ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात होगी। हम इनडिस्क्रीट से आगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होगी, तो देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करते हैं अपन, सेकंड वाले बात करते हैं अपन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी होगी वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो वही बात लिखेंगे पहले, तो लेट एक्स बी ए, let x be a non-empty, let x be a non-empty set and d is equal to, ठीक है। then d is equal to and let x be a non-empty set and d is a topology, या फिर ऐसे टोपोलॉजी नहीं लिख सकते, d is a set of set of all set of all set of all subsets of set x, then then d is called discrete topology, then d is called discrete topology, then d is called discrete topology on x, ठीक है। देन डी इज कॉल्ड, देखो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, वो डी क्या है, डी इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। यानी एक ऐसा सेट है जो कि एक्स के सारे सबसेट्स को, अभी तो टोपोलॉजी में क्या आ रहे थे, कुछ ही सेट्स आ रहे, कुछ ही सबसेट्स आ रहे थे एक्स के, ठीक है। सभी सबसेट्स को लेके अपन टोपोलॉजी नहीं बना रहे थे, ठीक है। अभी क्या आ रहा है कि जैसे सारे के सारे, जैसे अपन ने एक्स को ए कोमा बी कोमा सी लिया, तो उसके जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे अगर इसके अंदर आ जाए तो वो क्या होगा, सभी सबसेट्स को लेकर, ऑल सबसेट्स को लेकर जो बनाएगी टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ठीक है। डी इज कॉल्ड फाइनेस्ट टोपोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेस्ट, फाइनर्स का फाइनेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है। इसे फाइनेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। फाइनेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं। जैसे अगर आप देखो एक्स को अपन ने ले लिया, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं ये चीज। एग्जाम्पल देखो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स अगर ए कोमा बी कोमा सी है तो अपन क्या करेंगे, अब देखो इसका जो पावर सेट बना लो, ये पावर सेट में क्या हो जाते हैं, सभी सबसेट्स आ जाते हैं इसके। तो इसका डी क्या होगा, डी बनाओगे आप तो फाइव हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा, और ए आ जाएगा इसमें, बी आ जाएगा इसमें, सी आ जाएगा इसमें, और ए कोमा बी सी में आ जाएगा, ए कोमा बी से बना जो सेट है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, और बी कोमा सी वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा, और ए कोमा सी वाला भी इसी के अंदर हो जाएगा, और खुद एक्स तो आ ही रखा है ये, ठीक है। तो टोटल कितने सबसेट्स बनते हैं थ्री एलिमेंट्स वाले, टू रेस टू पावर थ्री, यानी 8 बनते हैं, 8 आ रहे हैं, टू 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 कितने 8 हो रहे, ठीक है। ऐसे ऐड करने पे 8 आ रहे हैं पूरे, तो ये क्या होगी, डी की को फाइनेस्ट टोपोलॉजी कह सकते हैं। इससे बड़ी टोपोलॉजी अपन नहीं बना सकते, ठीक है। जो डी वाले हैं, थ्री एलिमेंट्स हैं, तो थ्री एलिमेंट्स के कितने मैक्सिमम सबसेट्स बन सकते हैं, 8 सबसेट बन सकते हैं। तो 8 सबसेट को कंटेन करने वाला एक सेट बनाया, उसे अपन ने क्या कहा, सबसे फाइनेस्ट टोपोलॉजी कह दिए, या फिर डिस्क्रीट टोपोलॉजी अपन ने कह दिया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्लास में अपन आगे को फाइनाइट टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इंटरसेक्शन ऑफ, फिर अपन ये देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज आल्सो एन टोपोलॉजी, और यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज अगर टोपोलॉजी होता है या नहीं होता, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, वो चीज़ें स्टडी करेंगे बाकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सही है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें, ठीक है।